हर हर महादेव। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल योग यात्रा विद नरेश में। आज का वीडियो हमारा 5वें और आखिरी यम अपरिग्रह पर होने वाला है। अपरिग्रह का अर्थ होता है जरूरत से ज्यादा संचय ना करना, जरूरत से ज्यादा जोड़ कर ना रखना। अब ये जरूरत क्या है? क्योंकि एक होती है इच्छा और एक होती है जरूरत। इच्छा कभी भी पूरी नहीं होती। इच्छा में आपका मन आगे से आगे बढ़ता जाता है कि आज मुझे ये चाहिए, इससे मन भर जाता है, फिर उसके बाद मुझे वो चाहिए, उससे मन भर जाता है, फिर उसके बाद और कुछ चाहिए होता है। तो इच्छा कभी भी नहीं भरती है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक संचय न करना। अब ये आवश्यकता क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, क्योंकि आवश्यकता हर एक की अलग अलग होती है। एक आम आदमी की आवश्यकता, एक मिडिल फैमिली की, मध्यम वर्गीय परिवार की आवश्यकताएं अलग होंगी, और एक उच्च परिवार की या जिसको कहें क्रीमी लेयर की, उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी। यानी कि जो नौकरी पेशा है उसकी आवश्यकता अलग होंगी, और जो एक बहुत बड़े बिजनेस में है, बड़ा बिजनेस कर रहा है, उसकी आवश्यकताएं अलग होंगी। जैसे कि नौकरी पेशा जो होगा उसकी आवश्यकताएं तो बस इतनी होंगी कि बच्चे ठीक से पढ़ लिख जाएं, घर में खाने पीने का पूरा सामान हो, कपड़े ठीक से पहने जा सकें, घूमने फिरने के लिए कोई छोटी मोटी गाड़ी हो या स्कूटर मोटरसाइकिल हो, इतनी आवश्यकताएं उसकी होती हैं। इससे ज्यादा उसकी आवश्यकताएं नहीं होती। मगर यहीं पे अगर आप देखें तो कोई एक बड़ा बिजनेस कोई आदमी करता है तो उसकी आवश्यकताएं होंगी उस बिजनेस के स्टैंडर्ड के हिसाब से। उसको वो आवश्यकताएं मेंटेन करनी पड़ेंगी। बड़ी गाड़ी रखनी पड़ेगी कहीं आने जाने के लिए, और कहीं मान लीजिए वो मीटिंग में जाता है तो उसको उसी हिसाब के ब्रांडेड कपड़े पहनने पड़ेंगे। उसको अपने बिजनेस के हिसाब से मेंटेन रखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप देखें कि अगर कोई बाहर से बिजनेस करता है, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करता है, तो बाहर से अगर उसके क्लाइंट आते हैं तो उनको ठहराने के लिए उसको उन क्लाइंट्स के स्टैंडर्ड के हिसाब से जगह का इंतजाम करना पड़ेगा। उनको घुमाने के लिए बहुत से लोग गाड़ियां खरीदते हैं उन लोगों को घुमाने के लिए, तो उस हिसाब से उसको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसकी जरूरतें उस हिसाब से ही बढ़ जाती हैं। तो जरूरतों का भी ये एक ध्यान में लेना बहुत जरूरी है कि आप क्या करते हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपकी सामाजिक व्यवस्था कैसी है, उसके हिसाब से आपकी जरूरतें कम या ज्यादा हो सकती हैं। अब उन जरूरतों में भी उनसे एक्स्ट्रा जो आपके पास बचता है उसका आप इस्तेमाल करें, समाज की सेवा के लिए इस्तेमाल करें, लोगों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें। ये परिग्रह है। ये परिग्रह, इसको अपरिग्रह के अंतर्गत बताया गया है कि जरूरत से ज्यादा संचय ना करें। जितना आपके लिए जरूरी है उतना आप रखें, उसके बाद बाकी जो बचता है उससे लोक कल्याण का कार्य करें। यह है अपरिग्रह। अब योग में बताया जाता है कि अपरिग्रह का फायदा क्या है, अपरिग्रह की सिद्धि क्या है। तो अपरिग्रह की सिद्धि है कि जो अपरिग्रह में पूर्णता प्रतिष्ठित हो जाता है उसको अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है। साथ ही साथ अभी जो उसके साथ हो रहा है उसका भी ज्ञान हो जाता है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों जन्म हुआ है, और आने वाले जन्मों का भी ज्ञान हो जाता है। यानी उसे भूत भविष्य और वर्तमान का ठीक ठीक ज्ञान हो जाता है। ये योग दर्शन में अपरिग्रह की सिद्धि बताई गई है। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि ऐसा कैसे होगा, मतलब ये सिद्धि है क्या, इसके बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आप अपरिग्रह में पूर्णता प्रतिष्ठित होते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि आपके मन से राग द्वेष निकल गया है। आपको बहुत ज्यादा जोड़ना नहीं है, आपको अपने जोड़े हुए धन की सुरक्षा नहीं करनी है, आपके मन में कोई चिंता नहीं है, आपके मन में कोई फिक्र नहीं है। तो जब आपके मन में कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगी, और साथ ही साथ आप यम नियमों का पालन भी कर रहे हैं, तो आपके मन में विचार उठने शुरू होंगे, आप अपने भीतर जाने शुरू होंगे। तो जब आप अपने भीतर जाने शुरू होंगे तो आप पीछे भी जा सकेंगे कि
जब ये दार्शनिक विचार मन में आने लगते हैं कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, आगे क्या होगा, मृत्यु क्या है, जब ये विचार मन में आने लगते हैं तो इन विचारों को मन में आने के बाद जब आप इन पर गहन विचार करने लगते हैं, ध्यान करने लगते हैं, तो वही आदमी ध्यान कर सकता है जो इन चिंताओं से, राग द्वेष अभिनिवेश, इन चिंताओं से मुक्त हो। तो जब वो इन चिंताओं से मुक्त होगा तो धीरे धीरे पीछे जाने लगेगा। पीछे जाने लगेगा तो उसको ज्ञान होगा कि पीछे उसने क्या किया है, जन्म कैसे हुआ और जन्म के पहले क्या हुआ था, कौन सा जन्म हुआ था, क्या हुआ था। ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब हम अपने आप को थोड़ा खाली करेंगे इन सब चीजों से। तो खाली तभी होगा जब सिर्फ कर्म इस तरह से करेंगे कि जो हमारे लिए जरूरी है बस वही करें, बाकी हम लोगों की सेवा में इस्तेमाल करें। तब हमें खाली टाइम मिलेगा कि हम अपनी आगे की, पीछे की और भविष्य की चीजों को सोच सकें, उनके बारे में विचार कर सकें। तब ये सिद्धियां हम लोगों को प्राप्त होंगी। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो अपरिग्रह के बारे में। ये 5वां यम है। इसके बाद हम अगले वीडियो में नियमों के बारे में बात करेंगे कि 5 नियम कौन से हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन नियमों का, योग का फायदा उठा सकें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।